फ्रेंड्स, तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का यूनिट 1 जो देख रहे हैं, मोलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज। ठीक है, तो आज हम उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वान डर वाल्स बल। ठीक है, वान डर वाल्स फोर्सेज तो बहुत ज़्यादा आसानी से देखेंगे वान डर वाल्स फोर्सेज। इसके टाइप क्या होते हैं कि ठीक है, चार प्रकार के होते हैं वान डर वाल्स बल। चारों टाइप बहुत ज़्यादा आसानी से देखेंगे। आयन, द्विध्रुव बल, सारे बल जो इसके चारों टाइप है बहुत ज़्यादा आसानी से देखने वाले हैं। तो भैया प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हम पूरा नोट्स सहित देखेंगे कि कैसे होता है वान डर वाल्स बल, समझेंगे भी और आपको पूरी नोट्स भी प्रोवाइड होगी। तो चलिए देखते हैं वान डर वाल्स बल के बारे में। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, बात करें वान डर वाल्स बल, ठीक है, बात हुई है वान डर वाल्स फोर्सेज की। तो आप एक चीज़ जान लो, ये फोर्सेज जो होते हैं बहुत वीक होते हैं। सबसे पहले जान लो वीक फोर्सेज होते हैं। एकदम आसान है, आसानी से स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो एकदम आसान लगेगा। सबसे पहले जान लो वान डर वाल्स बल वीक होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये जान लो ये परमाणुओं के बीच में लगते हैं। पहली बात, ये वीक होते हैं, दुर्बल बल होते हैं वान डर वाल्स बल। और आपसे कोई पूछे कि ये कहाँ पे लगते हैं, ये दो परमाणुओं के बीच में लगते हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या रहा है, किसी पदार्थ के विभिन्न अणुओं, जो अणु ध्रुवी या अध्रुवी, ध्रुवी और अध्रुवी का मतलब, ध्रुवी कौन से होते हैं, ध्रुवी आपने पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, क्लास 12 पे भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, क्लास 12 पे भी पढ़ा होगा, जिसमें माइनस और प्लस आवेश होता है। ठीक है, वो आपके ध्रुव होते हैं। जिसमें मतलब माइनस हो और प्लस हो वो ध्रुवी होते हैं, और जिसपे आपका ना हो ये उधर, तो वो क्या होते हैं, अध्रुवी होते हैं। ठीक है, तो ध्रुव कौन से होते हैं, जिसमें विपरीत आवेश होते हैं, माइनस और प्लस ऐसे। ठीक है, तो किसी पदार्थ के विभिन्न अणुओं ध्रुवी तथा अध्रुवी में परस्पर लगने वाले बल को वान डर वाल्स बल कहते हैं। मतलब इनके बीच में जो बल लगता है, इन मतलब ध्रुवी या अध्रुवी परमाणुओं के बीच में, सॉरी, ध्रुवी या अध्रुवी अणुओं के बीच में जो परस्पर लगने वाला बल होता है उसे वान डर वाल्स बल कहते हैं। यह बल एक कैसा बल होता है, दुर्बल आकर्षण बल होता है। मतलब कि दुर्बल बल होता है, और कैसा, आकर्षण मतलब खींचने वाला बल, आकर्षण मतलब आकर्षित करने वाला बल होता है। देखो देखते हैं कैसे। जैसे हमने लिया हाइड्रोजन फ्लोराइड, देख सकते हो आप, ये भी हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो आपको पता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था हाइड्रोजन बंध के बारे में। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस फ्लोरीन की ज़्यादा होती, मतलब वैद्युत ऋणात्मकता इस फ्लोरीन की ज़्यादा होती। ये क्या करता है, ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको अपनी तरफ खींच लेता है, इन साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल निगेटिव लग जाता है। ये हम आपका हाइड्रोजन बंध पे पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी समझ लो कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इससे पार्शियल निगेटिव लग जाता है। ठीक है, तो देखो ये बात होती, तो देख सकते हो ये वही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। तो ये कैसा है, ध्रुवी है। आप ध्यान से समझो, ये प्लस है ये माइनस है, तो कैसा है, ये ध्रुवी है। तो ध्रुवी ये भी है और ये भी ध्रुवी है, तो इन दोनों के बीच में एक दुर्बल आकर्षण उत्पन्न होता है। मतलब ये एक दूसरे को खींचने लगते, आपस में बंधने लगते एक दूसरे के साथ, ये अपनी तरफ एक दूसरे का खिंचाव करने लगते हैं, अपने आप को एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं। तो यही है, यह एक दुर्बल आकर्षण बल होता है, जो आपका ध्रुवी या अध्रुवी, इसमें जैसे ध्रुवी है ना प्लस और माइनस, किसी में अध्रुवी भी होगा, अभी एग्जांपल देखेंगे आगे। तो किसी पदार्थ के विभिन्न अणुओं ध्रुवी तथा अध्रुवी में परस्पर लगने वाले बल को वान डर वाल्स बल कहते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण दिखा रहे हैं, ये एक दुर्बल आकर्षण बल होता है आपका वान डर वाल्स बल। तो देख सकते हो, ये आपके इस टाइप से भी दिखा सकते हो आप, ये आपके अणु हैं। ठीक है, ध्रुवीय अणु हैं, तो देख सकते हो प्लस माइनस ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और इनके बीच में जो बल लग रहा है उसे वान डर वाल्स बल कहते हैं। ये एक कैसा होता है, दुर्बल आकर्षण बल होता है। आप देखते हैं वान डर वाल्स बल के प्रकार, वान डर वाल्स बल के टाइप। तो टाइप नंबर फर्स्ट देखते हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव बल, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, द्विध्रुव द्विध्रुव बल के बारे में देखते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो इसमें क्या होता है, देखो बात हो रही है, नाम से ही आप पूरा अर्थ समझ जाओगे, द्विध्रुव और द्विध्रुव के बीच लगने वाला बल। देखो एकदम आसान है, आसानी समझ रहे हैं हम लोग। द्विध्रुव द्विध्रुव बल का मतलब द्विध्रुव और द्विध्रुव के बीच में लगने वाला बल। तो देख सकते हो ये एक द्विध्रुव है, क्योंकि प्लस और माइनस मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, तो ये भी एक द्विध्रुव। तो द्विध्रुव और द्विध्रुव के बीच में जो बल लगेगा उसे द्विध्रुव द्विध्रुव बल कहेंगे, द्विध्रुव द्विध्रुव आपका वान डर वाल्स बल कहेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो आगे थोड़ी पढ़ते हैं, ये तो अभी एग्जाम्पल उसमें समझ ही चुके हैं। तो ध्रुवित अणु जब दूसरे अणु के साथ परस्परिक क्रिया करते हैं, तो एक अणु का माइनस सिरा दूसरे अणु के प्लस सिरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो माइनस सिरा है दूसरे के प्लस सिरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। ठीक है,
को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया को द्विध्रुव द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया तथा इस क्रिया के लिए उत्तरदायी बल को डाइपोल डाइपोल फोर्सेज मतलब कि द्विध्रुव द्विध्रुव बल कहते हैं। है एकदम आसान, बस शब्दों का खेल है, ठीक है। द्विध्रुव द्विध्रुव बल का मतलब जो द्विध्रुव और द्विध्रुव के बीच में बल लगता है उसे द्विध्रुव द्विध्रुव बल कहते हैं। और कैसा? वान डर वाल्स बल। देख सकते हो ये द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव, इन दोनों के बीच में एक दुर्बल आकर्षण बल लगा जिसे द्विध्रुव द्विध्रुव वान डर वाल्स बल कहते हैं। अब अगला नंबर बल देखते हैं जल्दी जल्दी। तो चलो भैया, दूसरे नंबर का नाम है आयन द्विध्रुव बल, आयन डाइपोल फोर्सेज, ठीक है। अब इसमें भी नाम से हम जान जाएंगे, आयन द्विध्रुव बल मतलब जो आयन के बीच में और द्विध्रुव के बीच में बल लगता है उसे आयन डाइपोल फोर्सेज कहते हैं। तो देख सकते हो ये एक आयन है Na+, ठीक है। आपका आयन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो एक आयन ये है और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? द्विध्रुव। ये क्या है? एक द्विध्रुव है क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव। तो जो आपका आयन और द्विध्रुव के बीच में बल लगता है, बीच में जो बल लगता है उसे आयन द्विध्रुव बल कहते हैं। एकदम आसान। तो देखो आगे बढ़ते हैं थ्योरी। आयनों में ध्रुवित अणुओं को आकर्षित करने की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है। मतलब ये जो आयन होते हैं द्विध्रुव को आकर्षित करने की बहुत ज़्यादा इनमें प्रवृत्ति होती है। अगर धनायन है तो वो ऋणावेशित ध्रुव को आकर्षित करेगा, अगर धनायन है तो ऋणावेशित ध्रुव को आकर्षित करता है, और अगर ऋणायन है तो वो धनावेशित ध्रुव को आकर्षित करता है, ठीक है। इस प्रकार के आकर्षण को आयन द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया तथा बल को आयन द्विध्रुव बल कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो एकदम आसान थ्योरी है। बस थ्योरी तो आपको पढ़ने के लिए है या समझने के लिए नोट्स बना सकते हो, ठीक है। लेकिन बस ये समझो कि आयन और द्विध्रुव के बीच में जो बल लगता है वही आयन द्विध्रुव बल कहलाता है, ठीक है। तो अब अगला नंबर देखते हैं। आप देखो द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव बल, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स मतलब अब इसमें भी नाम से पढ़ते हैं, द्विध्रुव के बीच में और प्रेरित द्विध्रुव। प्रेरित मतलब जो किसी के द्वारा प्रेरित किया गया हो, उकसाया गया हो कि तुम भी द्विध्रुव बनो। पहले द्विध्रुव नहीं था, वो किसी के द्वारा प्रेरित किया गया है, उकसाया गया कि तुम भी भैया द्विध्रुव बनो, ठीक है। आप देखते हैं थ्योरी। तो देखो पहले उससे पहले आप समझ लो, इसमें देखो एक आपका द्विध्रुव होता है प्लस और माइनस वाला, और आपका एक होता है उदासीन परमाणु, ठीक है। तो इस पे तो प्लस और माइनस है, तो ये क्या करता है, इस प्लस माइनस है, और आपको पता है कोई भी अणु या परमाणु है तो आपको उसमें पता है, आपको वहाँ पे पता है, वहाँ पे प्लस आपका नाभिक में होता है और बाहर माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्कर लगा रहे होते हैं। आपको इतना तो पता है, कोई भी परमाणु है अगर वो परमाणु तो वैसे भी उदासीन होता है, तो उस पर अंदर जो प्लस होता है बाहर क्या होता है, सारे निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? सारे निगेटिव होते हैं। तो देखो निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो आपका द्विध्रुव वाला है ये इसको भी द्विध्रुव बनने में क्या कर देता है, प्रेरित कर देता है कि भैया तुम भी द्विध्रुव बनो, तुम भी द्विध्रुव बनो। ये इसको प्रेरित करता है कि भाई तुम भी द्विध्रुव बनो, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, कह रहा चलो भाई हम भी बनने जा रहे हैं। तो देखो आगे थ्योरी पढ़ते हैं। जब ध्रुवित अणु उदासीन अणु के समीप पहुंचता है, जब ध्रुवित अणु उदासीन अणु के, ठीक है, उदासीन अणु के समीप पहुंचता है तो ध्रुवित अणु का धनावेशी सिरा उदासीन अणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेता है। जो इसका धनावेशी सिरा होता है इसके इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं इनको आकर्षित कर लेता है, जिससे उदासीन अणु एक प्रेरित द्विध्रुव बन जाता है, ठीक है। मतलब उदासीन अणु को क्या करता है, भैया तुम भी द्विध्रुव बनो। तो वो कैसा द्विध्रुव होता है, प्रेरित किया गया कि उकसाया गया द्विध्रुव कि तुम भी बनो। पहले नहीं था, अब उकसा दिया गया है। जैसे आप H देख रहे हो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो इसमें तो कोई पॉजिटिव और निगेटिव होता नहीं है। इस पे तो है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, इस पे तो कोई नहीं होता। तो ये कैसा है, उदासीन, और ये कैसा है, ये आपका द्विध्रुव है। तो उदासीन वाले को इसने क्या किया, प्रेरित कर दिया कि तुम भी द्विध्रुव बनो। तो ये कैसा है, प्रेरित द्विध्रुव। और जो आपका पहले से द्विध्रुव है इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसे द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव वान डर वाल्स बल कहते हैं, ठीक है। तो एकदम आसान है, बस द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं, करा ताक्षणिक द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव के बीच लगने वाला बल। तो देखो आप नए नए शब्द आ रहे हैं भैया, इनसे मिलना बहुत जरूरी है। कह रहा ताक्षणिक द्विध्रुव मतलब जो कभी द्विध्रुव बन गया हो, मतलब कभी कभी होता हो। ताक्षणिक मतलब हमेशा नहीं होता, वो कोई इंपॉर्टेंट टाइम होता है उस पर ताक्षणिक, ठीक है, ताक्षणिक होता है। और प्रेरित कौन सा, प्रेरित तो हमने समझ लिया जो किसी के द्वारा उकसाया गया हो। तो देख सकते हो अभी हमने दोनों उदासीन परमाणु लिए हैं, दोनों परमाणु कैसे उदासीन है, दोनों अणु जो है उदासीन है, ठीक है। अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये तो आपके जो माइनस और प्लस तो रहते ही तभी वो उदासीन होता है, ठीक है। माइनस और प्लस क्या करते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं।
लेकिन हमें पता है क्या, एक चीज़ अब समझो, इसमें समझने की ही बात है मेन। तो देखो हमें पता है कोई भी अणु है या परमाणु है तो उस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं, इधर उधर कहीं भी चक्कर लगाते हैं, किसी भी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो देखो कभी कभी क्या हो जाता है, जब इधर उधर चक्कर लगा रहे होते हैं तो कभी कभी आपका मान लो जैसे कोई आदमी है, खूब सारी भीड़ है, बाजार में घूम रही है, ऐसे बाजार में घूम रही है, तो कभी इधर ज़्यादा लोग हो जाएंगे, कभी इधर कम लोग हो जाएंगे, और कभी इधर बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, कभी इधर कम लोग हो जाएंगे। तो वही बात होती है इस पे कि देखो इस पे जब इलेक्ट्रॉन पूरे में चक्कर लगा रहे हैं अंडर साइड इधर उधर, तो देखो इसमें कभी कभी इधर साइड, कभी इधर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाती है इधर, और कभी इधर ज़्यादा हो जाते हैं, कभी इधर कम हो जाते हैं। तो देखो यही आपकी बात हो रही है, ये लेस इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, और यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो इसके कारण जो आपका द्विध्रुव बनता है ये ताक्षणिक द्विध्रुव कहलाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कभी इधर ज़्यादा हो जाते, कभी इधर ज़्यादा हो जाते। तो इसके कारण जो द्विध्रुव बनता है ये आपका लेस इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन के कारण जो द्विध्रुव बनता है, मतलब लेस मतलब कम इलेक्ट्रॉन, मोर मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इनके कारण जो द्विध्रुव बनता है इसे कौन सा द्विध्रुव कहते हैं, ताक्षणिक द्विध्रुव। ठीक है, तो ये ताक्षणिक द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव कौन सा था, प्रेरित इसके द्वारा उकसाया गया, इसके द्वारा उकसाया गया कि तुम भी भैया द्विध्रुव बनो, प्रेरित द्विध्रुव। जैसे अभी पहले वाला कंडीशन थी, तो प्रेरित तो आप समझ गए हो, प्रेरित कैसे होता है। ताक्षणिक कौन सा होता है, ताक्षणिक वो होता है जो आपका देख सकते हो इलेक्ट्रॉन कभी इधर ज़्यादा तो कभी इधर ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस कारण से जो द्विध्रुव बनता है वो ताक्षणिक होता है, इंस्टेंटियस। ठीक है, तो ये कैसा होता है ताक्षणिक, मतलब जो कभी कभी बनता है, हमेशा नहीं बनता, कभी कभी तुक्का कह सकते हो या अनचूके कह सकते हो। ठीक है, अपनी देसी भाषा में अनचूके बन जाता है। ठीक है, तो अनचूके से बन जाता है, ये कभी इधर साइड ज़्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, कभी इधर। तो इससे जो द्विध्रुव बनता है, इधर ताक्षणिक द्विध्रुव और ये प्रेरित द्विध्रुव। तो थ्योरी पढ़ो, ताक्षणिक द्विध्रुव तथा प्रेरित द्विध्रुव के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, जिसे आपका ताक्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया कहते हैं, तथा इनके बीच लगने वाले बल को यही वाला बल कहते हैं आपका। ठीक है, तो देख सकते हो टॉपिक एकदम आसान है, चारों पार्ट इसके एकदम आसान थे। ठीक है, बस आपको इसके शब्द जो आपके इनके शब्द हैं उन्हीं पे सब कुछ लिखा हुआ है। द्विध्रुव द्विध्रुव बल मतलब द्विध्रुव और द्विध्रुव के बीच में लगने वाला बल। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका टॉपिक था, बहुत ज़्यादा आसानी से हम लोग इसे समझ चुके हैं। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।